नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी धीरे धीरे करके जग रही है, ठीक है ना। और उसने बीए का काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ किया था और आज से 11 तारीख से बीए का काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो चुका है, ठीक है। 2 दिनों का बस मोहलत है आपके पास रजिस्ट्रेशन करने का। और आज बीएससी की भी काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज की गई है। तो इस वीडियो में आपको बीएससी के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अगर आपको उस प्रोसेस में भाग लेना है, चाहे आप बीए के हो चाहे बीएससी के, किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसेस में आप भाग लेंगे, मतलब क्या क्या आपको स्टेप्स करने हैं। तो सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा जब इलाहाबाद ने एक बार रजिस्ट्रेशन कराया था। तो उस रजिस्ट्रेशन में आपको एक 6 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर मिला होगा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जब पोर्टल पे आपने किया होगा, तो ठीक है। तो सबसे पहले मैं बीएससी का आपके बारे में बात कर लेता हूं। तो देखिए, आपके सामने बीएससी का जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है ना, उनके लिए कैंडिडेट्स जितने भी अप्लाई किए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन 13 और 14 2 तारीख को होगी। 11 और 12 को बीए का, 13 और 14 को बीएससी का, ठीक है। और उसके बाद अलॉटमेंट इनका 14 को ही आ जाएगा, ठीक है। फीस सबमिशन का 2 दिन 14 और 15 का डेट है, ठीक है ना। कट ऑफ जो गई है बीएससी मैथ के लिए 647 जिनका है या उससे ऊपर है, वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं बीएससी मैथ के लिए। बीएससी बायोलॉजी के लिए 695 और एबव जो है 695 और उससे ऊपर पाने वाले सारे विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पहले राउंड की कट ऑफ है, हो सकती है, क्योंकि देखा बीए में भी हमने देखा बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, तो हो सकता है सब्सिक्वेंट राउंड में और नीचे आए कट ऑफ, ठीक है। तो आपको वेट करते रहना है। ट्विटर आप देखते रहिए, ट्वीट करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले, नोटिफिकेशन कोई नहीं डालते हैं, ठीक है ना। सुस्त थोड़ा सा है यूनिवर्सिटी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा लच्चर है, क्या करेंगे। और बीएससी होम साइंस का 342 और एबव जिनका है वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जिनका इनसे नीचे है क्या करें, या जिनका 734 का कम है इलाहाबाद में बीए में, वो क्या करें। तो वो बच्चे अभी वेट करें, अगर कट ऑफ और नीचे आती है तो आपको अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि सर हम करेंगे तो कैसे, इसके बारे में रजिस्ट्रेशन और किस तरीके से हम इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, कैसे प्रेफरेंस भरेंगे, क्या ये सब कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, ecounseling.in, ध्यान रखना ecounseling.in, ये इलाहाबाद का काउंसलिंग का वेबसाइट है। .in स्पेलिंग देख लेना ध्यानपूर्वक, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आप जाओगे बच्चों, तो आपके सामने देखिए एक गाइडलाइन पहले तो है, इस गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिएगा। गाइडलाइन का सिर्फ और सिर्फ मकसद यह है कि आपके पास टोटल 8 डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो अपलोड करना है। पहला हाई स्कूल का आपके पास होगा ही सबके पास, उसको स्कैन करना है। इंटरमीडिएट का, टीसी का, अंडरटेकिंग अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं तो उसके लिए, फिर टीसी का अंडरटेकिंग, फिर एंटी रैगिंग का प्रोफार्मा, फिर अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर और आधार कार्ड। बोलेंगे सर ये गैप ईयर, एंटी रैगिंग ये सब कैसे मिलेगा, तो ये सब भी इसी वाले बुलेटिन में है, इसी वाले मतलब पीडीएफ में है। आप इस पीडीएफ को यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप सारा क्या बोलते हैं प्रिंट करा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, स्कैन कॉपी अंडरटेकिंग, ये ईडब्ल्यूएस, एंटी रैगिंग, गैप ईयर और टीसी, ये सारा कैसे, देखो बच्चों ये जैसे दिया हुआ है, देखो नॉन क्रीमी का अंडरटेकिंग है, तो इसको जो नॉन क्रीमी वाले होंगे वो प्रिंट करा लेंगे, भर के इसको स्कैन करेंगे। इसके नीचे अंडरटेकिंग देखो ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है, इसके नीचे अंडरटेकिंग जो है ये आपका टीसी का दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके नीचे देखोगे तो ये आपका एंटी रैगिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके नीचे जाएंगे तो गैप ईयर का दिया हुआ है। तो सारा डॉक्यूमेंट इसी में आपका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वेबसाइट पे एक जगह सारा डॉक्यूमेंट डाल दिया है, ये एक अच्छा काम किया है, ठीक है ना। हाँ, और सारा अच्छा काम किया चाहे नहीं किया, ये एक अच्छा काम किया है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इस वेबसाइट को जब आप खोलेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है फॉर सीयूईटी यूजी बीए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड। ऐसे ही अभी बीए का चल रहा है तो बीए का है, जब बीएससी का चालू होगा कल से तो आपका 13 से चालू होगा, तो जब बीएससी का तो यहां लिख के आ जाएगा बीएससी का, ठीक है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपको करना है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करेंगे आप, रजिस्ट्रेशन में जब अपना पासवर्ड डालेंगे बच्चों, जो आईडी आपको 6 डिजिट का मिला था उसको आप डालेंगे, ठीक है। तो आपके सामने खुल के आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं एक बच्चे का आईडी डाल देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे ही आप आईडी डाल के करेंगे ऑटोमेटिक सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा, आपका जो मार्क्स टोटल है वो आ जाएगा। जैसे इस बच्चे का मार्क्स है तो इसलिए ये एलिजिबल है, ठीक है ना बच्चों। और उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब जब ये आपके सामने चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपके सामने आ जाएंगी तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करके सेलेक्ट कर लेना है और वहां पे सारी चीजें आप फिर प्रोसीड करोगे, पासवर्ड सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आपको करना है लॉगिन। दूसरा स्टेप क्या है, लॉगिन का। लॉगिन करना है। लॉगिन करते वक्त देखिए
आपका इनिशियली तो पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ ही होता है, ठीक है ना, जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाला, जैसे मान लीजिए आपका 5 अगस्त 1900 मान लीजिए 2004 है, तो 0508 बस यही लिखेंगे। बट अगर आपका मान लीजिए पासवर्ड फिर आपको चेंज करने का भी मौका मिलेगा, तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे मैं इस बच्चे का डाल देता हूं, देखिए आपको दिखाता हूं किस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। जैसे हमने पासवर्ड खुद का बना लिया है, ठीक है, तो अब देख लेते हैं कैसे दिखता है, आपको आगे का प्रोसीजर कैसे होगा। ठीक है, अब लॉगिन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद आपके सामने आएगा क्या बच्चों, इसके बाद आपके सामने 5 ऑप्शन आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले कि आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो, अगर साइबर कैफे वाले भैया का डाल दिया किसी भी तरह का कोई भी चीज, तो आप यहां पे अपडेट कर लीजिएगा। दूसरी बात, आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, जो कि डिफॉल्ट आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तीसरा स्टेटस है कि मतलब आपका एप्लीकेशन कहां तक हो गया है, ये चीज दिखेगा, ठीक है। आपको क्लिक करना है ऑप्ट प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस पे आपको सारे जो प्रेफरेंस रहेंगे उसके सामने नंबरिंग लिखनी है, 1 2 3 जितना है, जैसे इस बच्चे ने पूरा 10 तक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको पूरा जब कर लेंगे, सेव करेंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट का सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ हाई स्कूल का भरेंगे, बोर्ड का भरेंगे, ग्रेड भरेंगे, ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, और ये 8 डॉक्यूमेंट आपको भरना है, ठीक है ना। जो कि बाकी सारा जो आपके सामने था वो वहां से आपको मिल गया, अंडरटेकिंग वगैरह, ठीक है ना। अंडरटेकिंग वगैरह जो था वो उसमें से आप डाउनलोड कर लेंगे और यहां भरेंगे, ठीक है ना। सारा भरेंगे यहां पे, अगर आपके जो जो अप्लीकेबल है आपके सामने, फिर आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे, आपका अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड आप कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना, जब अपलोड आप कर लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या करना है, उसके बाद अपलोड करने के बाद आप चेक करेंगे, अपने स्टेटस सेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। स्टेटस सेक्शन में जाने के बाद आप चेक करेंगे बच्चों, स्टेटस सेक्शन में जाने के बाद आप चेक करेंगे, यहां पे दिखेगा आपके सामने कि आपने इतना डॉक्यूमेंट, देखिए इस बच्चे ने 8 के 8 डॉक्यूमेंट भर दिए हैं। उसके बाद दिखेगा आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपने पासवर्ड नहीं बदला है, कोई जरूरी नहीं बदलने का। फिर दिखेगा आपने प्रेफरेंस सेव कर दिया है, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। अब अगला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस 14 तारीख को, मैंने 14 कह रहा हूं, बीए वालों के लिए कल 12 तारीख को उधर से आएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो ये टिक हो जाएगा। उसके बाद जब सीट अलॉट होगा तो ये टिक हो जाएगा कि सीट अलॉट हो गया। फिर पेमेंट अगर आप कर दोगे तो आप ये टिक हो जाएगा। फिर सीट लॉक हो जाएगा, सारा चीजें यहीं दिखेगा कि आप किस प्रोसेस पे हो। फिर जब आपको मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, जब यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिक हो जाएगा तो आपको एक सीट अलॉट की जाएगी। तो सीट अलॉटमेंट पे जब टिक हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, यहां तीसरे स्टेप पे जाइएगा बच्चों, और यहां पे फी पेमेंट पे, और यहां फी पेमेंट पे जाने के बाद, जो कि अभी देखिए अब खुला नहीं है, ठीक है, आने वाले समय में जब फीस पेमेंट का कल से आने लगेगा तो ये खुल जाएगा। वहां जाके अपना वही 6 डिजिट का डालेंगे और फीस पेमेंट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत कोई चीज नहीं है, ठीक है, बेसिक चीज है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, रिजॉल्व उसको कर दिया जाएगा आगे आने वाली वीडियोस में। ऐसे ही बीएससी का भी होगा आने वाले, जो भी 13 से चालू होगा, ठीक है। तो सारा प्रोसेस सेम है, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको 6 डिजिट का नंबर डालना है, अपना एप्लीकेशन नंबर, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रेफरेंस सेलेक्ट करने हैं। प्रेफरेंस क्या रखें इस चीज पे, तो प्रेफरेंस में वो सब्जेक्ट आप ऊपर रखिएगा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मेनली ऑनर्स वो सब्जेक्ट ऊपर रखिएगा जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी आप मत करिएगा कि कॉम्बिनेशन को प्रायोरिटी दीजिएगा, आप ऑनर्स को पहले प्रायोरिटी दीजिएगा तीनों में और उसको रखिएगा, ठीक है ना। ये हमारी तरफ से एक टिप है आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। बाकी बीएचयू में आपने भरा है तो आपको पता है बेटर, उसकी जानकारी भी है कि हमको कहाँ जाना है, ये आपके मन में पहले से बन चुका है, ठीक है बच्चों। और एक और गुजारिश मैं करूंगा उन बच्चों से जिन्होंने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया है, कि अगर आपने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया है बच्चों, तो आप या तो यहां पे ना ले, क्योंकि अगर आपको यहां नहीं पढ़ना है तो ऐसे ही, मतलब क्योंकि एक बच्चा वेट कर रहा है उसके लिए आपका सीट फंसा लेंगे तो गलत बात है। अगर आपको यहीं पे एडमिशन लिया है तो जब यहां पे एडमिशन आपका कंफर्म हो जाए तो तुरंत अपनी सीट जरूर कैंसिल कराएं दूसरे यूनिवर्सिटी में। कई बार होता क्या है बच्चों, ये देखो मैं एक स्टूडेंट्स की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को अपील कर रहा हूं, ठीक है, बड़े भाई होने के नाते स्टूडेंट्स का मैं अपील कर रहा हूं, ठीक है। ये नहीं लोग कहेंगे तुम्हें आके, क्यों, उनका क्या इसमें फायदा, हमारा भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमसे फोन करके बोलते हैं अपना दुख दर्द। आप क्या होता है कि 3-4 हजार रुपये फीस के लिए सोचते हो क्या जाके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल कराएं, बट उन 3-4 हजार फीस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उससे एक आदमी का करियर बन सकता है, एक आदमी जो वेट कर रहा है लोअर रैंक पे उसको मिल सकता है।
तो जब भी आपका कोई भी यूनिवर्सिटी में मनपसंद मिल जाए तो दूसरे जो पीछे की यूनिवर्सिटी थे उस यूनिवर्सिटी में जाके अपना एडमिशन कैंसिल जरूर कराएं, वो सीट वैकेंट होगी तो आपके नीचे वाले को मिलेगी, ठीक है ना बच्चों। हो सकता हो बहुत कम फीस लगाओ, जैसे बहुत जगह बहुत कम, बीएचयू में 3000 4000, लोग जाते नहीं कि क्या 3000 4000 के लिए कैंसिल कराएं। पैसा बात नहीं है, यहाँ किसी के करियर की बात है। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको मनपसंद यूनिवर्सिटी में मिल जाए और आपने पहले कहीं सीट लिया है तो जरूर कैंसिल कराएं। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 2023 वाले अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां वरदान बैच में मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। बाकी चैनल पे बने रहे, बहुत जल्द आप सभी के लिए भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। ऑल द